नमस्कार. वसंतदादा पाटील शिक्षण संस्था संचालित श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक विद्यालय लांडेवाड़ी भोसरी पुणे हमारे पाठशाला के संस्था के संचालक और हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय श्रीमान जी दशरथ पाटिल साहब, संस्था के कार्याध्यक्षा आदरणीय श्रीमती जी पद्मावती पाटिल मैडम के आशीर्वाद से और अमूल्य मार्गदर्शन से आज हम टोक्यो ओलंपिक साल 2020-21 साल में भारत की सबसे सर्वोच्च कामगिरी के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। प्रथम, संस्था और पाठशालाओं की ओर से सब ओलंपिक मेडल विजेते खिलाड़ियों के और इस ओलंपिक में सहयोगी भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं श्री मोरे वसंत न्यानदेव BSc BEd आपको टोक्यो ओलंपिक साल 2020-21 में संपन्न हुए खेलों में भारत को सर्वोच्च पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों की जानकारी दे रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया है। अब तक ओलंपिक खेलों में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रांज जीतकर देश को पदकों की संख्या बढ़ाई थी। आपको बता रहे हैं कि इस ओलंपिक में किन भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, मगर इसके पहले भारत के ओलंपिक पदक की जानकारी लेते हैं। 1896 ग्रीस में 2 रजत पदक मिले थे। 1928 नीदरलैंड में 1 स्वर्ण पदक मिला था। 1932 लॉस एंजल्स में 1 स्वर्ण पदक मिला। 1936 बर्लिन में 1 स्वर्ण पदक। 1948 में 1 स्वर्ण पदक। 1952 में 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक। 1956 में 1 स्वर्ण पदक। 1960 में 1 रजत पदक। 1964 में 1 स्वर्ण पदक। 1968 में 1 कांस्य पदक। 1972 में 1 कांस्य पदक। 1980 में मास्को में 1 स्वर्ण पदक। 1996 में 1 कांस्य पदक। 2000 में 1 कांस्य। 2004 में 1 रजत। 2008 चीन में 1 स्वर्ण, 2 कांस्य। 2012 लंदन में 2 रजत, 4 कांस्य। 2016 ब्राजील के रियो में 1 रजत, 1 कांस्य। 2021 जापान के टोक्यो में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक मिले थे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया है। अब तक ओलंपिक खेलों में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 1. नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक है। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की पूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए
पहला गोल्ड मेडल जीता है। 2. वेट लिफ्टर मीराबाई चानू सिल्वर मेडल। भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोल दिया था। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नैच में 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया। मणिपुर की 26 वर्षीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम में 202 किलोग्राम, उसमें 87 किलोग्राम और 115 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर अपने नाम किया। 3. पहलवान रवि दहिया सिल्वर मेडल। पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरा सिल्वर मेडल जोड़ दिया था। उनसे देश की गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वे फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई। भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया को पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जायूर उगयेव के हाथों 4-7 से हार का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 4. शटलर पीवी सिंधु ब्रांज मेडल। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रांज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वे ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ियों को हराकर मेडल अपने नाम किया। शटलर पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन के सिंगल का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने चीन की ही बिंग जियाओ को 2-0 से हराया। यह उनका ओलंपिक में रिकॉर्ड दूसरा मेडल था। 5. लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देश के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को गर्वित कर दिया। भारत की स्टार बॉक्सर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिला वेल्टरवेट वर्ग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। 6. पहलवान बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल। पहलवान बजरंग पुनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बजरंग ने भारत की झोली में चौथा कांस्य और कुल 6ठा पदक डाला। बजरंग ने इस मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाबेकोव को हराकर पदक जीता। पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलो वर्ग कुश्ती स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के डावकोट नियाज़बेकोव को 8-0 से एक तरफा हराया। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई है।
जो लंदन ओलंपिक 2012 के बराबर है। 7. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। उससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टीम ने इस ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 1980 के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने हॉकी में मेडल जीता है। अब हॉकी के बारे में कुछ। ओलंपिक के आदर्श। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्पा ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ओलंपिक का उद्देश्य। सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य है, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा, बलवान। उसको पहली बार 1920 में ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मशाल। इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल को आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ देर पूर्व यूनान के ओलंपिक मेहरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल पर लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक पदक। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। 1 स्वर्ण पदक, उसको गोल्ड मेडल बोलते हैं। 2 रजत पदक, उसको सिल्वर मेडल बोलते हैं। 3 कांस्य पदक, उसको ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। तो यही है ओलंपिक की कहानियाँ। मैं सभी मेडल दिलाने वाले भारतीय खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक, सहायक स्टाफ और देशवासियों के को मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। जय हो, जय हिंद, धन्यवाद।